91 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं और हम गलत कराते हैं। तो आप इस चैनल का अच्छे से लाभ लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ आप इस चैनल के साथ जीके को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है, याद रखिए, सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा के द्वारा। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे जोन। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। गीतांजलि के लेखक या कवि रविंद्रनाथ टैगोर है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल की सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? याद रखिए, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई लगभग 2.6 मीटर। क्या 2 मीटर 6 सेंटीमीटर कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नेरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये डेट याद रखें, इस प्रकार की डेट्स पूछी जाती है। आप इन सारे डेट्स को अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में आंदोलन हुआ। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? लगभग 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और परिक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखें। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल के नाम से। DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? याद रखिए, वह गुफा है एलिफेंटा गुफा। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती या करवती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है लगभग काली मिट्टी। प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाया गया शिलाकीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण के द्वारा। थैंक यू।